Hi, good morning, friends. How are you all? So, this is मोहित मल्होत्रा, योर फाइनेंशियल एडवाइजर. फ्रेंड्स, एक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब क्लेम आता है तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कस्टमर सबसे और उसकी फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है और कंफ्यूजन ये आती है कि क्लेम कैसे प्रोसेस होगा. तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जब आप एडमिट होता है कस्टमर तो वहाँ पे कंपनी और हॉस्पिटल की एक टीपीए की टीम बैठी होती है. टीपीए मींस थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो सारे क्लेम्स को आगे कंपनी में भेजते हैं और वहाँ से फिर अप्रूवल आता है. अब अप्रूवल का क्या प्रोसेस होता है. आप कस्टमर एडमिट हुआ, उसने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट किए. सपोज अगर सर्जरी का खर्चा 2 लाख रुपए आना है और उन्होंने अप्रूवल के लिए 2 लाख रुपए के लिए कंपनी को इंटीमेट कर दिया और कंपनी ने रिवर्ट किया कि हम तो 1.5 लाख रुपए देंगे, तो उसकी वजह से आपको पैनिक नहीं होना. वो एक नॉर्मल प्रोसेस है कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में, क्योंकि कंपनीज का हॉस्पिटल्स के साथ हर सर्जरी से रिलेटेड एक पैकेज डिसाइडेड होता है. तो उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी और हॉस्पिटल आपस में बातचीत करते हैं थ्रू मेल्स. कस्टमर लूप में होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको रहता है कि ये क्या हो क्या रहा है. और जब फर्स्ट टाइम क्लेम आता है तो ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहीं क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए या हमें पैसे पॉकेट से पैसे ना देने पड़े. तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉलिसी चल रही है उसमें सबसे पहले तो कुछ राइडर्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी पॉकेट में डेंट ना पड़े. और आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपकी वो पॉलिसीज में राइडर है या नहीं है. तो सबसे पहली चीज़, एनी रूम कैटेगरी. अगर तो आपकी एनी रूम कैटेगरी का राइडर डला हुआ है तो आप हॉस्पिटल का कोई भी रूम ले सकते हैं, ट्विन शेयरिंग रूम, सिंगल प्राइवेट रूम और या उससे ऊपर का. अगर सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम है तो सिर्फ आप सिंगल प्राइवेट रूम या उससे नीचे का रूम ले सकते हो. अगर ऊपर का लोगे तो आपकी मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी. दूसरा, कंज्यूमेबल, जिसको हम ज़्यादातर नॉन मेडिकल आइटम्स कहते हैं, उसके रिलेटेड आपका राइडर डला हुआ है तो आपकी पॉकेट से काफ़ी खर्चा जो है होना था वो बच जाएगा. तीसरा, ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में या तो कोई को पेमेंट नहीं होनी चाहिए और कोई डिडक्टेबल नहीं लगा होना चाहिए. अगर वो लगा हुआ है तो उतने परसेंट, अगर तो को पेमेंट है, हमारे सपोज 10% की को पेमेंट है तो क्लेम का 10% आपको देना पड़ेगा, बाकी कंपनी देगी. अगर डिडक्टेबल है तो सपोज 25,000 का डिडक्टेबल है तो 25,000 आपको देना पड़ेगा और बाकी सारा क्लेम कंपनी देगी. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. दूसरा कि एम्बुलेंस कवर, अगर इमरजेंसी में जाने तो अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस कवर भी अवेलेबल होता है. तो ये सब चीज़ों को आप देख के अगर आप पॉलिसी के लिए क्लेम के में जाते भी हैं तो आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कई कंपनीज का तो अब ये भी प्रोसेस हो चुका है कि आप डिस्चार्ज हो के जा सकते हो, कंपनी क्लेम सेटलमेंट अपने लेवल पे अपने आप कर देगी. कई बड़ी कंपनीज का बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है जिसकी वजह से कस्टमर हैरेस नहीं होता. तो ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो और ये चीज़ें आपकी नॉलेज में हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. और सेकेंडली, एडवाइज़र के थ्रू आप अगर पॉलिसी लिया हुआ है तो वो उस लूप में है, आपके आपके टच में है, तो बहुत और भी आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी बिल्स होते हैं जो ब्रांच में सबमिट होने होते हैं या कंपनी में सबमिट होते हैं. उसमें आपका एक एडवाइज़र का बहुत ही बेहतरीन रोल होता है. तो अगर तब भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं. तो आप के लिए बहुत ही आसान चीज़ है कि भी ऑनलाइन हैसल होने की बजाय किसी एडवाइज़र के थ्रू ही पॉलिसी लो, क्योंकि उसका आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस का एडवांटेज है. नहीं तो ऑनलाइन तो आप आईवीआर में ही कॉल करते रहोगे, टेलीकॉल कॉलिंग से उनके कॉल सेंटर पे कि भी मेरा क्लेम है, मेरा क्लेम प्रोसेस है, कहाँ पहुँचा, अपडेट नहीं हो रहा, क्या मिल कब तक आएगा. तो ये सब टेंशन आप अपने आउटसोर्स कर दो अपने एडवाइज़र को. तो स्टे ट्यून विद माई मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल डेट. सो लाइक, कमेंट और शेयर मेरी वीडियोस को करते रहिए. और कोई भी कंसल्टेशन की आपको ज़रूरत हो तो गिव मी अ कॉल और ईमेल मी. थैंक यू.